Good morning friends. We are starting with probability distribution of continuous variable x. अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने किया था probability distribution किसका? Of discrete random variable x. Discrete का मतलब x का कुछ वैल्यू होता था. अब यहाँ पे हमारे पास है continuous random variable x. जैसे हम कहें height of the student in the class, तो वे continuous random variable हो गए. तो probability कैसे निकालेंगे? Probability distribution कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना एक कर्व दैट इज़ नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. यहाँ पे बनाया हुआ है अभी. तो इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. जहाँ पे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है उसे डिफाइन कैसे करते हैं, या नॉर्मल डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2π इंटू ई टू द पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर. म्यू तो मीन होता है और सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन. तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/σ√2π यहाँ पे आ गया. अच्छा, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? -∞ से लेके इन्फिनिटी तक होगा, राइट. तो F9 जो हमारा एक कर्व है, इस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं नॉर्मल कर्व की. इट इज अ बेल शेप्ड कर्व. ये बेल शेप्ड कर्व है. इट इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन, वर्टिकल लाइन. ये हमारी वर्टिकल लाइन है, इसके अबाउट सिमेट्रिक है. इधर भी इतना ही है और इतना भी इधर भी सेम है. और ये जो लाइन है यहाँ पे मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन होता है. तो हमें नॉर्मल वेरिएबल दे रखा है, नॉर्मल कंटिन्यूस वेरिएबल एक्स. पर जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस x को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जिसे हम बोलते हैं z. तो अगर z में कन्वर्ट करेंगे उसमें होगा क्या, जो हमारा मीन होगा, मीन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. जब मीन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स जो हमारे यहाँ पे x का कुछ वैल्यू था विद रिस्पेक्ट टू सम मीन, कोई मीन का कोई वैल्यू रहा होगा, इसमें हम क्या करेंगे, मीन को 0 कर देंगे, करस्पॉन्डिंग चेंजेस कर लेंगे. तो जब कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. म्यू इज द मीन, सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, और x नॉर्मल वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, नॉर्मल कंटिन्यूस वेरिएबल का वैल्यू. अच्छा, z कहाँ से कहाँ तक जाएगा? -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, बिकॉज अगेन इट इज अ बेल शेप्ड कर्व. तो ये हमारा बेल शेप्ड कर्व बनेगा. अब इससे हमारा प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा? तो हम ये कह रहे हैं जो हमारा ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसके अंडर जो एरिया आएगा, दिस एरिया इज इक्वल टू 1. तो अगर एरिया इज इक्वल टू 1 हो गया तो हमने इसमें बोला कि मीन तो 0 हो जाएगा. अगर मीन 0 हुआ और ये सिमेट्रिक है, दैट मीन्स टू द लेफ्ट भी हमारे पास एरिया कितना है? 0.5, और टू द राइट भी हमारे पास एरिया कितना है? 0.5, राइट. तो लिखा हुआ यहाँ पे z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल विच सिग्निफाई एरिया. वी कैन फाइंड एरिया विद द हेल्प ऑफ z. एरिया या प्रोबेबिलिटी. टू सॉल्व द प्रॉब्लम वी कन्वर्ट x दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल टू z एंड सॉल्व विद द हेल्प ऑफ टेबल. अच्छा, टेबल में क्या दिया होता है? हमारे पास दो टेबल दे रखे हैं. एक तो हमारे पास दिया हुआ है जिसमें कि z का वैल्यूज पॉजिटिव दे रखा है, और दूसरा है अगर z का वैल्यू नेगेटिव है तो हम वो एरिया निकाल लें. एरिया हमेशा हम क्या निकालते हैं? एरिया इज टू द लेफ्ट. अगर गिवन है z इज इक्वल टू 1.6, तो अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो हम एरिया जो निकालेंगे दैट इज लेफ्ट टू 1.6, इसके लेफ्ट में एरिया. तो हम वो टेबल यूज कर रहे हैं जिस टेबल में हमारे पास z की वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी. अगर z की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो कि आपको अभी क्वेश्चंस में दिख जाएगा. तो हम एक ही टेबल यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 2 टेबल्स. आप डायरेक्टली भी अगर z की वैल्यू 2.5 है, -2.5 है, तो इससे लेसर एरिया निकाल सकते हैं, एरिया टू लेफ्ट निकाल सकते हैं. उसके लिए हमें दूसरा टेबल चाहिए होगा. बट हम एक ही टेबल यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और होपफुली आपको समझ में आएगा, इजी भी है. और वही आपको फॉर्मेट आपकी बुक में भी दे रखा है. तो बुक से कंप्लाई करने के लिए मैंने यही मेथड यूज किया है. सो इट इज फाइन. अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इफ z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल
फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। तो हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है x को, बिकॉज x तो नहीं दिया है, z दे रखा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन 1.9। तो हमने देखा ये तो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसमें 1.9 यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब अब जो ये येलो शेडेड एरिया है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हम निकालें। तो हमने टेबल से देखा फंक्शन की वैल्यू 1.9 पे, तो ये फंक्शन का वैल्यू आ गया 0.9713 और यही प्रोबेबिलिटी है, यही एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिस इज द आंसर। टेबल का मैक्सिमम यूज होने वाला है तो हमें टेबल देखना आना चाहिए। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 2.7। तो इसका मतलब अगर हमने 2.7 इधर मान लिया है तो हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो हम यहाँ पे शेड कर रहे हैं। अब ये एरिया कैसे आएगा? अगर हम 2.7 पे एरिया निकालेंगे तो लेफ्ट में एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, बट इट सेज कि अगर मैं 2.7 पे वैल्यू निकालूं तो ये लेफ्ट एरिया आएगा। इसका मतलब अगर 1 में से, बिकॉज मुझे तो मालूम है कि ये जो एरिया आएगा अंडर दिस कर्व इज 1, तो 1 में से हमने ये एरिया माइनस कर दिया तो हमारे पास रिजल्टिंग एरिया आ जाएगा जो हमें चाहिए, टू द राइट ये एरिया आ जाएगा। तो वही हमने किया, 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू है 2.7, तो ये आ गया 1 माइनस 0.9965 फ्रॉम द टेबल और वो आ गया 0.0035। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट मीन्स ये एरिया आ गया, इसका ये प्रोबेबिलिटी आ गया। पार्ट 3 देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन माइनस 0.84। तो जो हम टेबल यूज कर रहे हैं उसमें हमें माइनस 0.84 तो मिलेगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी 0 एंड अबव। तो वो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, कर्व देखूं, तो कर्व में 0 बीच में आ रहा है तो माइनस 0.84 लगभग इधर आएगा, समवेयर हेयर। तो हमें ये एरिया निकालना है। तो देखो क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक अबाउट मीन इज इक्वल टू 0 पे है, तो अगर ये एरिया और मैं देखूंगा से सिमिलर एरिया मेरा इधर आ जाएगा। तो अगर माइनस 0.84 की जगह अगर मैं 0.84 को फंक्शन का वैल्यू लेता हूं और इसका वैल्यू देखता हूं फंक्शन का वैल्यू, सो दैट मीन्स मेरे पास ये एरिया मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब मैं 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0.84 करूंगा। तो अगर 0.84 में मैंने फंक्शन का वैल्यू माइनस किया, दैट मीन्स हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? हम 1 में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें यही तो चाहिए 0.84 के राइट में, दैट मीन्स माइनस 0.84 के लेफ्ट में। बिकॉज ये सिमेट्रिक है तो हमने सिमेट्रिक यूज किया है इसको और हमने अपने आंसर निकाल दिया। तो हमारे पास अभी आंसर क्या आ गया? 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0.84। इसीलिए हमने एक ग्राफ बना दिया इधर जिससे कि समझ में आ जाए। तो 1 माइनस 0.7995 और हमारा रिजल्ट आ गया 0.2005 और ये हमारा आंसर आया। पार्ट 4 देख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन z लेस देन 1.45। तो ये 0 दे रखा है और 1.45, तो इसके बीच का एरिया निकालना है हमें, ये एरिया निकालना है जो शेड किया हुआ है। तो ठीक है, फंक्शन का वैल्यू हमने 1.45 पे निकाला, वो ये पूरा एरिया आएगा और इसमें से हमने क्या माइनस कर दिया? ये वाला एरिया माइनस कर दिया, तो हमारा करस्पॉन्डिंग एरिया आ जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू एट 1.45 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0, ये हमें जो हमारा z टेबल दिया हुआ है उस टेबल से हम देख लेंगे। तो वो वैल्यूज आ रही हैं 0.9265 माइनस 0.5000 और हमारा एरिया आ गया 0.4265। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 0.57। अब ये z इज ग्रेटर देन माइनस 0.57, तो माइनस 0.57 तो हमारे टेबल में है नहीं, जो टेबल हम यूज कर रहे हैं। तो हमारा एरिया क्या आएगा? इसका मतलब अभी हमने पहले क्वेश्चन किया था इसमें कि फंक्शन का वैल्यू अगर नेगेटिव था तो वो वैल्यू आता था 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0.57, हमने जो चेंज किया था। तो ये ग्रेटर की बात कर रहा है, ग्रेटर का मतलब है कि 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फंक्शन की वैल्यू को। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं हमने कहाँ किया है इसको। हम इसे ऐसा इधर कर चुके हैं पार्ट 2 में, राइट? ग्रेटर वाला चीज 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू, तो यही हम यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन नंबर इन पार्ट 5। तो हमने क्या किया? 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट माइनस 0.57 और फंक्शन का वैल्यू एट माइनस 0.57 कितना हुआ? 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0.57। तो ऐसे ओपन किया तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, ये प्लस आ गया, फंक्शन का वैल्यू एट 0.57।
इसका मतलब हम ये एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया एंड दैट कम्स टू 0.7157। ये हमने टेबल से वैल्यू देख लिया। यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखा रखी है आपको कि हमें निकालना तो ये है z इज ग्रेटर देन माइनस 0.57, मान लिया -0.57 इधर आ रहा है, तो ये निकालेंगे कैसे? करस्पॉन्डिंग एरिया हमारा ये आ जाएगा। कमिंग टू पार्ट 6, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.3 इज लेसर देन z इज लेसर देन 2.4। तो ठीक है, फंक्शन का वैल्यू है 2.4 माइनस फंक्शन का वैल्यू है -1.3। अब फंक्शन का वैल्यू एट -1.3 हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 1.3। तो f 2.4 हमने फंक्शन का वैल्यू देख लिया टेबल में, दैट इज 0.9918 -1 और माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। फंक्शन का वैल्यू एट 1.3, तो ये आ गया 0.9032। तो ये हमने आंसर निकाला, तो हमारा आंसर आ गया 0.8950 और दिस इज द प्रोबेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं। पार्ट 7 पे आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.8 लेसर देन z लेसर देन 2.9। इसका मतलब z का वैल्यू 1.8 और 2.9 के बीच में है, जो एरिया शेड किया हुआ। कैसे निकालेंगे? फंक्शन का वैल्यू है 2.9, वो तो ये एरिया आ जाएगा, माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 1.8, वो ये एरिया आ जाएगा। तो इसमें से अगर हमने ये एरिया माइनस किया तो हमारा ये एरिया बच जाएगा, शेडेड वन। वही हमने यहाँ पे किया हुआ है। फंक्शन का वैल्यू है 2.9, हमने कहाँ से देखा? z टेबल से देखा, 0.9981, और फंक्शन का वैल्यू एट 1.8 अगेन फ्रॉम द टेबल, ये आ गया 0.9641। तो रिजल्ट आ गया हमारा 0.0340 फॉर पार्ट 7। पार्ट 8 देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ z बिटवीन -3.01 एंड -1.38। तो फंक्शन का वैल्यू एट -1.38 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट -3.01। तो फंक्शन का वैल्यू अगर माइनस होता तो हम उससे कैसे ट्रीट करते हैं? 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 1.38 माइनस, फिर ये नेगेटिव वैल्यू है, 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 3.01। फंक्शन का वैल्यू एट 3.01 और फंक्शन का वैल्यू एट 1.38 हम z टेबल से देख सकते हैं। तो 1 माइनस 0.9162 माइनस 1 प्लस 0.9987, तो ये रिजल्ट आ गया 0.0825। अच्छा, जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अगर इसका वैल्यू आपका 1 से ग्रेटर आ जाए आंसर, इसका मतलब वो तो आ नहीं सकता, हमने कहीं गलती की है। तो हम दोबारा अपने क्वेश्चन को चेक करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो 1 मार्क क्वेश्चंस। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ x इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल विद मीन 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3, देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। तो अब हमें x दिया हुआ है, अब हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा अपना, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन 15, लेसर देन 15 का मतलब क्या हुआ? पहले तो हम x को चेंज करें, z इज इक्वल टू x का वैल्यू हमें दिया हुआ है, इट इज लेस देन 15, तो x तो हो गया 15, म्यू हो गया 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 3। तीनों को पुट किया तो z का वैल्यू आ गया 1। अब लेसर की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन 1। तो ये तो हम 1 जो वैल्यू दिया हुआ है ये हम टेबल से देख लेंगे, z का वैल्यू 1 पे क्या आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू 1 पे क्या आ रहा है, और 1 से लेसर जो हमारा एरिया होगा दैट विल बी द रिजल्ट। तो इसका वैल्यू आ गया 0.8413, दिस इज द आंसर। सिमिलरली हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1.8, ग्रेटर देन 18। तो z निकाला, z कितना आ गया 2। अब z इज इक्वल टू 2 आ गया, तो हमें तो क्या निकालना है? हमें तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18 दे रखा है, तो दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। इसका मतलब अगर हम अपना कर्व ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम लेटर से 2 यहाँ पे, तो हम 2 से ग्रेटर वाला एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 माइनस, ये एरिया तो पूरा 1 होता है, 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 1। तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एरिया आ जाएगा। 1 में से हम ये माइनस कर देंगे, दिस वन, इतना माइनस कर रहे हैं 1 में से, तो ये एरिया आ जाएगा, यही हमको निकालना है। तो ये हमने किया है यहाँ पे, 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 2, हमने टेबल से देखा, इसका वैल्यू आ गया 0.9772, तो द रिजल्ट इज 0.0228। पार्ट 3 को देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेसर देन लाइन। तो x को पहले z में कन्वर्ट किया यूजिंग द फॉर्मूला x माइनस म्यू अपॉन
सिग्मा, तो ये वैल्यू आ गया -1। इसका मतलब z का वैल्यू लेस देन -1, वहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो -1 तो हमें अपने टेबल में नहीं मिलेगा, जो हम टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 1, सिमेट्रिक है क्योंकि कर्व। तो 1 पे वैल्यू दे रखा है 0.8413 और हमारा रिजल्ट आ गया 0.1587। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर या पार्ट 4। तो पार्ट 4 पे हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6। तो z का वैल्यू कितना आ गया -2, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन -2। तो पहले तो अगर z का वैल्यू -2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस, पहले तो हम 1 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट -2 देख लें। तो ये आ गया 1 माइनस f -2 कितना होता है, 1 माइनस f2 दैट इज इक्वल टू f2। तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, दैट मीन्स 0.9772। अगेन ये भी हमने क्या यूज़ किया है, सिमेट्रिक नेचर ऑफ द कर्व। तो z इज ग्रेटर देन -2। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जो हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले पार्ट कर चुके हैं, उसमें से देख लें जब हमने किया था z का वैल्यू ग्रेटर देन है नेगेटिव वैल्यू, तो इसे हम कंफर्म कर लें। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन x लाई बिटवीन 12 एंड 21। तो पहले तो z निकाल लें 12 पे, ये x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हमने यूज़ किया, तो z एट 12 तो आ गया 0। z का वैल्यू 21 पे कितना आ गया 3। तो हमें करना क्या, अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी निकालनी है z की वेयर z लाई बिटवीन 0 एंड 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z एट 3 दैट मीन्स फंक्शन का वैल्यू एट 3 माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0, ये दोनों वैल्यू हमें टेबल से मिलने वाली हैं और हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 0.4986। दिस इज द आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, गिवन z इज द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल, फाइंड z फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग। तो एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज 0.9750। तो ये हम फिर अपने टेबल में देखेंगे, टेबल में करस्पॉन्डिंग z के विल बी हैविंग सम वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आता है, तो हमने वो प्रोबेबिलिटी वैल्यू देखा, उसे करस्पॉन्डिंग हमने z देखा तो हमें मिल गया z का वैल्यू 1.96। दैट मीन्स अभी तक तो हम z देख के हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे और एरिया निकाल रहे थे, अब हम एरिया देख के z निकालेंगे। सेकेंड पार्ट दे रखा है, द एरिया बिटवीन 0 एंड z इज 0.4750। इसका मतलब ये कह रहा है फंक्शन का वैल्यू एट z माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0, वो 0.4750 आ जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू एट z कितना आएगा, 0.4570 प्लस फंक्शन का वैल्यू एट 0, वो कितना होता है, वो तो 0.5000 होता है फ्रॉम द टेबल। दैट मीन्स अब हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी 0.9750 या एरिया आ गया 0.9750। तो ये वैल्यू हमने टेबल से देखा, तो टेबल में अगेन z का वैल्यू कितना आ रहा है 1.96, ये हमारा आंसर आ गया। अब द एरिया टू द राइट ऑफ z हमें दिया हुआ है 0.1314। तो एरिया टू द राइट ऑफ z दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमें ऐसे कुछ दिया हुआ है, एरिया टू द राइट ऑफ z, ये एरिया हमें दे रखा है, ये है 0.1314। तो हमने क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया इसका वैल्यू, 1 माइनस 0.1314। जो भी हमारा रिजल्ट आया, जो भी का मतलब एक बार देख लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, ये हम सही कर रहे हैं। तो ये वैल्यू आ गया हमारा, ये वैल्यू हमने टेबल से देख लिया और 1 में से हमने एरिया माइनस किया था, तो इसका मतलब हम अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगा z का, और z का वैल्यू आया हमारे पास 1.12। दिस इज द आंसर।